बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन अनाउंस होने के बाद जो साबिक कप्तान हैं हमारे T20 इंटरनेशनल्स के शाहीन शाह अफरीदी, उनकी स्टेटमेंट आ गई है। उन्होंने ये कहा है कि जी मेरे लिए एब्सोल्यूट ऑनर की बात थी कि मैंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैप्टनसी की, नुमाइंदगी की। ये एक बहुत बड़ा ऑनर होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए, किसी भी क्रिकेटर के लिए। और अब चूँकि बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया है तो मेरी फिर ये ड्यूटी बनती है कि मैं बाबर आजम को फुल सपोर्ट दूँ, उनको फुल बैक करूं और अपनी कैपेसिटी में जितना कुछ भी हो सकता है वो मैं अपनी टीम और अपने कप्तान के लिए करूं। मतलब वही जो स्टेटमेंट्स वगैरह नॉर्मली ऐसे मौके पर दिए जाते हैं। शाहीन, आपको पता है कि सिर्फ एक ही सीरीज़ के लिए वो कप्तान बने थे। न्यूजीलैंड की सीरीज़ जो 5 T20 इंटरनेशनल्स की हमने खेली और उस सीरीज़ में 4-1 से हम हारे। शाहीन की परफॉर्मेंस एवरेज टू सम एक्सटेंट आप कह लें। उसके बाद फिर हम सीधा आए PSL के अंदर। मैं पाकिस्तान के हिसाब से बात कर रहा हूँ क्योंकि शाहीन ने तो उसके बाद IL T20 खेली, वहाँ पर भी उनकी ठीक है 100 सी परफॉर्मेंस थी। मुझे लगता है कि शाहीन की जो छुट्टी करने में जो मेन फैक्टर है ना, वो पाकिस्तान सुपर लीग ने अदा किया है, क्योंकि शाहीन की टीम कुछ भी नहीं कर सकी। लाहौर कलंदर्स वेंट एब्सोल्यूटली मैड इस सीज़न में। तो उनका कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना उनकी बैटिंग चली ना उनकी बॉलिंग चली। हारिस रऊफ ज़ख्मी हो गए, वो टूर्नामेंट से पूरे बाहर हो गए। कोई कम्बिनेशन नहीं नज़र आ रहा था। शाहीन की कप्तानी बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही थी। प्लस इवन न्यूजीलैंड में भी रिपोर्ट्स तो यही आई थी कि शाहीन को कप्तानी की नहीं समझ आ पा रही। उसको लग रहा है कि शायद मैं अपने ओन पे सारे डिसीजन कर लूँ तो शायद रिज़ल्ट्स डिफरेंट हो जाएँ हार के अलावा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। जो 2022 और 23 में PSL जीती थी लाहौर कलंदर्स की टीम, वो सारे जानते हैं कि उन दोनों सीजन्स में लाहौर कलंदर्स की पूरी टीम बहुत ज़बरदस्त किस्म की फॉर्म में थी। क्या उनके बैटर्स, क्या उनके बॉलर्स। और इसकी वजह से कहा जाता है कि शाहीन की काफ़ी ज़्यादा जो कमज़ोरियाँ कप्तानी में वो छुप गई थी, क्योंकि इसकी टीम बड़ी अच्छी फॉर्म में थी। इस साल इसकी टीम बिल्कुल फॉर्म में थी नहीं। तो शाहीन एज ए बॉलर तो एक्सपोज हो ही चुके थे काफ़ी टाइम पहले, लेकिन अब वो एज ए कप्तान भी काफ़ी बुरी तरीके से एक्सपोज हुए। और ये कहते हैं कि वो फाइनल नेल इन द कॉफिन था शाहीन शाह अफरीदी के लिए PSL। क्योंकि अगर आप उन 29 लड़कों की लिस्ट देखें ना जिनको फिटनेस कैंप के लिए काकुल भेजा गया है, तो आप उन 29 में से कोई एक ऐसा नहीं है जिसने PSL में ठीक परफॉर्म ना किया हो। ये सारे वही लड़के हैं जिन्होंने PSL में काफ़ी रीज़नेबल किस्म की, कुछ ने तो बहुत ही आउट क्लास परफॉर्मेंसेज दी हैं। बाबर आजम खुद हो गए, उस्मान खान हो गए, टू सम एक्सटेंट रिजवान भी हो गए। बट अगर आप ओवरऑल देखें ना तो काफ़ी जो लड़के हैं उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। जिन्होंने डिसेंट दी वो भी, जैसे लाहौर के जो ओपनिंग बैट्समैन है साहिबजादा फरहान, वो हर मैच में तो नहीं चले लेकिन कुछ मैचेस में वो चले और उन्होंने बड़े अच्छे रन्स किए। तो आपको पता चल जाता है कि PSL ने बड़ा मेन जिसे कहते हैं कलीदी किरदार अदा किया है इन लड़कों की सिलेक्शन में। और यही लड़के अब आपको नज़र आएंगे अगेंस्ट इंग्लैंड, अगेंस्ट न्यूजीलैंड, फिर आगे वर्ल्ड T20 में भी। बाहर से मुझे नहीं लगता कि अब इन 29 लड़कों के अलावा कहीं पर से सिलेक्शन होगी, अनलेस और अनटिल के कोई फिटनेस के मसाइल हो जाते हैं, कोई और चक्कर हो जाता है तो फिर तो शायद मामला डिफरेंट हो जाए। लेकिन जो ऑन एवरेज या ऑन स्क्रीन जो भी कुछ नज़र आ रहा है वो यही है कि इन 29 लड़कों में ही सिलेक्शन होगी। शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी वो फिर अब आपके सामने है। अब वो बाबर को कितना सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बाबर उनको कितना सपोर्ट करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई फील, मेरी छठी सेंस ये कह रही है कि बाबर आजम इस मरतबा बड़ी एब्सोल्यूट किस्म की अथॉरिटी और पावर के साथ कप्तान बने हैं। ये मेरी गट फीलिंग कह रही है, और वो इस वजह से कह रही है कि ये जो बयानात आ रहे हैं बाबर आजम से रिलेटेड, अब ये बयानात आपको न्यूजीलैंड की सीरीज़ करने 6 महीने नहीं हुए होंगे यार। 6 महीने मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ कि इस तरह के बयानात बाबर के लिए नहीं आया करते थे, लेकिन अब जिस किस्म के आ रहे हैं ना उससे आपको पता चलता है कि बाबर आजम के पास बड़ी एब्सोल्यूट किस्म की अथॉरिटी आ गई है। और अब गेम जो है वो बाबर आजम के कोर्ट में है। ये अब बाबर आजम डिसाइड करेगा कि किसको खिलाना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है। क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट की जिम्मेदारी मिली है बाबर आजम को। टेस्ट क्रिकेट तो हम वैसे ही बड़ी कम खेलते हैं, तो हम ज़्यादातर वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं। तो वाइट बॉल क्रिकेट की अब अगर बाबर आजम को कप्तानी मिली है तो अब देखना ये होगा कि बाबर आजम के पास है क्या। ये मैं आपको बता देता हूँ, फॉर श्योर बता देता हूँ, बाबर आजम कप्तान बनने के फेवर में नहीं थे। उनका ये था कि यार मेरा हो गया बस, अब और नहीं। लेकिन बाबर आजम को बहुत ज़्यादा पुश किया गया है। सिलेक्टर्स ने बाबर आजम को बहुत ज़्यादा पुश किया है। इनमें से ऑब्वियसली चारों बाबर आजम के साथ उनके मामलात हैं
उन्होंने बाबर आजम को बहुत ज़्यादा पुश किया है। जो पीसीबी के चेयरमैन हैं नकवी साहब, उन्होंने बाबर आजम को ठीक ठाक पुश किया है। इनको ये लग रहा था कि बाबर आजम के अलावा कोई बेस्ट चॉइस है ही नहीं। शाहीन शाह अफरीदी के जो ससुर हैं शाहिद अफरीदी, उन्होंने तो रिजवान के बारे में कहा कि वो एक बेहतर ऑप्शन है, उसको ट्राई करना चाहिए था। वो उसके ऊपर अलग से बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन रिजवान भी बाबर आजम के हिसाब किताब की ऑप्शन नहीं बनती। रिजवान, शादाब, शाहीन, बाबर, इन 4 में से अगर सिलेक्ट ही करना था तो वो फिर जो बेस्ट कैंडिडेट था वो सिलेक्ट हो चुका है और वो बाबर आजम ही है। अब बाबर आजम इस टीम को लेकर कैसे चलता है वाइट बॉल क्रिकेट में, वो अब देखना होगा। और अगर बाबर आजम को एब्सोल्यूट अथॉरिटी मिली है तो बाबर आजम के ऊपर जिम्मेदारी भी बड़ी पड़ जाती है, क्योंकि विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आपके पास पावर्स आई हैं तो अब आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शो करनी पड़ेगी। अब आपको मैचेस जिताने पड़ेंगे, अब आपको मेजर टूर्नामेंट जीतने हैं, क्योंकि बाबर आजम के अंडर पाकिस्तान ने 5 मेजर टूर्नामेंट्स खेले हैं और पाकिस्तान उनमें से एक भी नहीं जीत सका। पाकिस्तान ने उन पर टूर्नामेंट्स में 3 में तो बड़ी रीज़नेबल परफॉर्म किया है। एक में बहुत अच्छा वर्ल्ड T20 और दूसरे में भी बेहतर, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इट वॉज एन एवरेज परफॉर्मेंस। लेट्स सी, देखते हैं बाबर क्या करते हैं। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।